जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड महाजनपद काल का हम लोग इसमें से 40 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि MCQ के माध्यम से ये 40 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में फ्रेंड भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। तो आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन महाजनपद थे। तो 16 महाजन में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, असाका, अवंती, गांधार और कंबोज, ये टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो आपके परीक्षाओं में महाजनपद तो पूछा ही जाता है, साथ में उसकी राजधानी भी पूछ लिया जाता है और उसके भौगोलिक क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला महाजनपद है अंग। अंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा थी, और अभी का जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र है उसका वो भागलपुर, मुंगेर कहे कि बिहार राज्य में है। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह जो कि अभी पटना के पड़ोस में गया के नज़दीक स्थित है, बिहार में। तीसरा है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी। काशी जो कि वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानी जाती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कौशल। कौशल प्रदेश जो कि जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। वज्जी। वज्जी या फिर वैशाली जो कि एक मिथिला क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। उसके बाद है अवंती जो कि उज्जैन यानी कि मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल। कुशीनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवा है पांचाल जो कि है अहिच्छत्र जो कि बरेली, फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। चेदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा में स्थित है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी जो थी वो थी हटक जो कि राजौरी एवं हजारा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आता है सूरसेन जो कि मथुरा उसकी राजधानी थी, और मथुरा अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अश्मक जो कि पोटली जो कि पोटली राजधानी थी, और ये स्थित है गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो आप याद रखिएगा, ये जो अश्मक जनपद है ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, अभी रावलपिंडी, पेशावर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड, ये थे 16 महाजनपद और उसकी राजधानी और साथ ही साथ उसके भौगोलिक क्षेत्र। तो आइए करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र जो था फ्रेंड वो था गंगा का दक्षिण इलाका। तो यहाँ आपको पता है ये इलाका, यहाँ से गंगा बहती है, तो गंगा से जो दक्षिण का इलाका था वो मगध कहलाया करता था। तो मगध पूर्वी भारत में गंगा के मैदान पर स्थित प्राचीन साम्राज्य था और आज बिहार के आधुनिक राज्य में फैला हुआ है। अतः सही विकल्प गंगा का दक्षिण होगा। अपनी शक्ति के चरम पर इसने देश के पूर्वी हिस्से पर आधिपत्य का दावा किया और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना बिहार है अपनी राजधानी में शासन किया, यानी कि ये अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर महान ने भारत के पश्चिमी भाग में व्यास नदी पर डेरा डाला था तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया था। उसने आगे पूर्व की ओर मार्च करने से इनकार कर दिया। उन्होंने महान मगध साम्राज्य के बारे में सुना था
और उसकी शक्तियों की कहानी से वो विचलित थे, इसलिए वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। अनिच्छा से सिकंदर को मुड़ना पड़ा, मतलब इच्छा ना रहते हुए भी सिकंदर उस नदी के इस साइड नहीं आते हुए वहीं से मुड़ गया, क्योंकि उसकी सेना इस साइड आए ही नहीं, यानी भारत के साइड आए ही नहीं। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मगध की ताकत ने राजाओं को पश्चिमी की ओर धकेला। मगध के शुरुआती संदर्भों में एक महाकाव्य महाभारत है, जहां हम देखते हैं कि पूरे यादव वंश ने अपने पूर्वी पड़ोसी मगध के साथ निरंतर लड़ाई से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम की ओर रेगिस्तान महासागर भूमि की ओर पलायन करने के लिए गंगा के मैदान पर अपनी मातृभूमि को छोड़ा था। ये द्वारिका भगवान कृष्ण की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणराज्य था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। तो उपरोक्त कोई नहीं महाजनपद है जो कि गणराज्य था। तो आइए जानते हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद फ्रेंड दो प्रकार के हुआ करते थे, एक था राजतंत्रीय राज्य और एक था गैर राजतंत्रीय राज्य, जिसे हम लोग गणतंत्रवादी राज्य कहते हैं। तो अंग, ये जो राजतंत्रीय राज था उसमें था अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गांधार, मगध, मत्स्य, शूरसेन और वत्स। ये राजतंत्रीय राज्य था। और गैर राजतंत्रीय राज्य यानी गणतंत्रवादी राज्य जो था वो था कंबोज, कुरु, कोल्य, मल्ल, मौर्य, शाक्य, वज्जी, पांचाल, लिच्छवी, भग्गा, कलामास, विद्रोह, ज्ञान, त्रिकस। ये सभी गैर राजतंत्रीय था, यानी कि गणतंत्रवादी राज हुआ करता था। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि अवंती, कौशल और मगध राज्य नहीं थे, यानी गणतांत्रिक राज्य ये सभी नहीं थे। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, मगध राजवंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी मगध पे जो राजा राज किए उसका क्रम व्यवस्थित करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मगध पे राज किया था हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश और सबसे लास्ट रहा मौर्य वंश। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था फ्रेंड बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। अब बिंदुसार नाम याद मत रखिएगा, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और यह जो है जब बिंबिसार थे तो बिंबिसार बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है ये पूछ रहा है। तो ये हमें फ्रेंड मिलती है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी सिकंदर जब आया था तो मगध पे शासन कौन कर रहा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उस समय शासन कर रहा था फ्रेंड धनानंद, जो कि नंद वंश का था। इसी को मारने के बाद मौर्य वंश शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है फ्रेंड ये हुआ था 6ठी सदी ईसवी पूर्व। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वो था फ्रेंड डेरियस। डेरियस जो था पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भागों को अपने राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उसका जो युद्ध रहा फ्रेंड वो वज्जी यानी कि वैशाली राज्य के साथ हमेशा युद्ध रहा। तो आपको बता दें बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और बिंबिसार की जो हत्या है वो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, यानी कि अजातशत्रु का जो पिता था बिंबिसार उसका हत्या किया, और फिर ये अजातशत्रु बना मगध का राजा।
तो मगध का राजा जब ये बना तो ये वज्जी के साथ हमेशा लड़ाई करता ही रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? तो मैंने बताया कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो ये जो था, ये जो जिस धर्म को मानने वाला था वो धर्म था फ्रेंड जैन धर्म। जैन धर्म को मानने वाला था यह। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथमूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशील कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? तो ये किया था फ्रेंड अजातशत्रु ने। आप ये जो बाहुबली में ये हथियार आपने देखा होगा, ये हथियार देव को दिया गया था और ये बाहुबली के पास था। तो आप अगर बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो इससे तो परिचित आप होंगे ही। तो अजातशत्रु ने वैशाली राज्य पे हमला करने के लिए इसी दोनों हथियार का प्रयोग किया था, ये रथमूसल और महाशिला कंटक का। क्योंकि वैशाली के जो राजा थे उसमें सेना जो थी फ्रेंड वो सबसे आगे लंबे आदमी को और लंबे भाला लेके आदमी को खड़ा कर दिया करते थे। जैसे ही अजातशत्रु की सेना जाती थी उसकी आधी सेना को ये आगे में खड़ा व्यक्ति ही उसको समाप्त कर दिया करता था। तो उसे आगे में जो सेना थी उसको हटाने के लिए यह महाशिला कंटक और रथमूसल का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था फ्रेंड वह था धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट हुआ करता था। इसी को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के यानी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन जो है फ्रेंड यह 600 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था फ्रेंड अवंती के राजा को जीवक को भेजा गया था। तो आप ये इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीत करके मगध का जो हिस्सा बनाया था उस शासक का नाम है फ्रेंड शिशुनाग। अगला प्रश्न बनता है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का जो विलय है अपने राज्य में करने वाले थे बिंबिसार। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य पर विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? मतलब ये है कि शिशुनाग ने किस राज्य का जो विलय है मगध साम्राज्य में कभी नहीं किया? तो वो साम्राज्य है फ्रेंड काशी। तो शिशुनाग ने काशी को कभी भी अपने राज्य में नहीं मिलाया। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है मगध साम्राज्य में करने वाला था फ्रेंड अजातशत्रु। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो उत्तर भारत में जो सबसे शक्तिशाली सेना थी वो मगध के पास थी और मगध का जो राजा था वो धनानंद था, यानी कि नंद वंश का शासक उस समय हुआ करता था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फ्रेंड अजातशत्रु को। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुणिक ही था। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो गंगा और सोन नदी के तट पे जिस आदमी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की उसका नाम है उदयीन। उदयीन जो था वह अजातशत्रु का पुत्र था। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी उसी प्रकार उदयीन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके ही राजगद्दी ग्रहण किया। तो उदयीन ही था जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काक वर्ण के नाम से जाना जाता है और वह शुंग वंश का भी था। साथ ही उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया। तो वो कौन था फ्रेंड? तो वो था काल शोक। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड, वो हुई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न बनता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी वो हमसे पूछ रहा है। तो ये खोदा गया था फ्रेंड कलिंग में। नेक्स्ट है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया। तो मैंने अभी अजातशत्रु के बारे में बताया था कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की जो हत्या है वो उदयन ने कर दिया और उदयन का जो पुत्र था वो था नागदशक। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो किया गया था फ्रेंड लिच्छवी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा कि दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली है। तो दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना लिच्छवी वंश के की थी। सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। सुपुष्पा को अजातशत्रु ने हराया था। वैशाली, जिसे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है और वर्तमान में एक पुरातात्विक स्थल भी है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है फ्रेंड अगुंतर। अगुंतर निकाय जो है यह 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोस्पस का विस्तार यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये जो झेलम का युद्ध है वह हुआ था फ्रेंड सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध विस्तता का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसके समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वह अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक था फ्रेंड शिशुनाग। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था फ्रेंड वह था नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। जैसे कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, लेकिन नागदशक जो था उदयन की हत्या नहीं किया। ये एक कुशल शासक नहीं था, इसकी हत्या करके बन गया शुंग वंश का राजा। निम्न में से अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु जो था फ्रेंड यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है धनी किसान। धनी किसान को हम लोग गृहपति कहते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।